नमस्कार, जय श्री राम। सभी का स्वागत है हमारी चैनल पर। सबसे पहले तो यदि आपने हमारी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के मूल रचयिता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बल्कि सम्मानीय BN राव थे? जी हाँ, बहुत लोगों से यह सत्य छिपाया गया है, और मैं कहूँ तो किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो लोग रह गए श्रेय पाने से जिनको असली श्रेय के जो हकदार थे। तो मुझे आश्चर्य होता है कि अधिकांश लोगों को संविधान समिति और प्रारूप समिति का फ़र्क तक नहीं मालूम है। जी हाँ, ये त्रासदी ही कह सकते हैं आप। प्रारूप समिति जो है संविधान समिति की 10 समितियों में से मात्र एक समिति थी, और विभिन्न समितियों के अध्यक्ष भी अलग अलग थे जो निम्न हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, जिनका विवरण मैं आपको बताते जा रहा हूं। यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहली थी नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी थी संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथी थी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवी संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद 7वें नंबर पर आती है झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इसके बाद आती है राज्य समिति, जिसके अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आती है परामर्श समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आती है सर्वोच्च न्यायालय समिति, उसके अध्यक्ष थे वरदाचार्य। फिर आती है मूल अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। फिर आती है अल्पसंख्यकी उप समिति, उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। इसके बाद अंतिम नंबर पर है संविधान समीक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष थे MN वेंकटाचलैया। तो इन समितियों के गठन के बाद संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव BN राव ने संविधान का, जी हाँ, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि मैंने शुरू होने पर ही बताया था, आज का टॉपिक यही है। तो इन समितियों के गठन के बाद संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें शॉर्टकट में BN राव कहा जाता है, ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थीं। इसी के मूल पाठ पर विचार हेतु 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, और संविधान सभा के 10 समितियों में से एक प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। प्रारूप समिति का कार्य केवल और केवल डिबेट होता था। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि संविधान समिति के प्रारूप पर 165 बैठकों में से मात्र 114 दिन तक चर्चा चली थी, और अंतिम रूप में संविधान के में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां कायम की गई। वास्तव में संविधान के प्रारूप में 7000 संशोधनों के नोटिस मिले थे, लेकिन उनमें से मात्र 2443 संशोधन ही प्रस्तुत किए गए थे। इस प्रकार संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे, और इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुआ। ध्यान दीजिए, उस समय 64 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती थी। पूरे संविधान समिति में सबसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति जो थे वो BN राव साहब ही थे।
क्योंकि बेनेगल नरसिंह राव साहब हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश होने का उनको गौरव प्राप्त था, जो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है यूएन का। साथ ही इस दौरान राव साहब ने बर्मा का संविधान भी तैयार किया था। राव साहब कलकत्ता के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर्ड हुए थे और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। कहा जाता है कि नेहरू और राव एक ही समय में कैम्ब्रिज में पढ़े थे और नेहरू BN राव साहब की विद्वता और उपलब्धियों से काफ़ी प्रभावित थे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहचान एक कानूनविद से ज़्यादा अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और सरकारी वकील की थी और वे सिडनेम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके थे। इसके अलावा BR अम्बेडकर साहब कई प्रशासनिक पदों पर भी रह चुके थे। इसलिए सिर्फ एक लाइन में कह देना कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा है एक अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी है। लेकिन मुसीबत यह है, देखिए आज की मुसीबत, क्योंकि जो इतिहास लिखा गया हमने वही पढ़ा और वही जाना, तो मुसीबत यह है कि आजकल जातिवादी राजनीति में जातीय रूप से रसूल, पैगंबर, भगवान बनाने की परंपरा निकल पड़ी है। अब अम्बेडकरवादियों, नकली बुद्धिस्टों और जातिवादी राजनीति में इसका प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए महज 2 दशकों में एक प्रचार चलाया जा रहा है कि भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान निर्माता हैं और इसके लिए राजनीतिक रूप से अरबों रुपए भव्य स्मारकों गलियों में खर्च किए गए, जिसमें पुस्तक लिए हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां तरह तरह से रंग पेंट करके कोई नीली कोई काली खड़ी की जा रही हैं। नई नई पुस्तकें लिखी जा रही हैं जिसमें संविधान निर्माता के प्रमुख विद्वानों के योगदान को न केवल बुरी तरह दबाया जा रहा है बल्कि अन्य विद्वानों के योगदान को दुखद तरीके से मिटाया जा रहा है। 1949 ईस्वी में बने भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए बनाया था, जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। साथ ही यह जानकर आपके आश्चर्य की सीमा नहीं रहेगी कि संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित है, यानी हाथ से लिखित है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने कैलीग्राफी कौशल से 6 महीने में बिना किसी पारिश्रमिक के लिखा था। जी हाँ, बिना किसी पारिश्रमिक के। इसके लिए उनकी मात्र एक शर्त थी कि 303 और 209, इसके लिए उन्होंने, अब जो शर्त थी वो मैं आपको बताता हूँ कि हर पन्ने पर एक छोटे अक्षरों में उनका नाम भी सबसे नीचे रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने 303 नंबर और 254 नंबर की पेन होल्डर निब का प्रयोग किया था। इसीलिए संविधान निर्माता के रूप में किसी एक व्यक्ति को महिमा मंडित कर दूसरे विद्वानों को भुला देना कहीं से तर्कसंगत नहीं है।